नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा सिलावट और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत लाभदायक है, नॉलेजफुल है, उनको भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। मेरी आज की ये जो वीडियो है वह है नज़र दोष के ऊपर। दोस्तों, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को बहुत जल्दी बुरी नज़र लग जाती है। कहीं भी शादी समारोह में जाए, कहीं भी छोटे बच्चों को जरा से आप घर से बाहर निकालेंगे तब भी उनको बहुत जल्दी, किन्हीं किन्हीं बच्चों को, ऐसा नहीं है सभी बच्चों को, किन्हीं किन्हीं बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। और जब उन्हें नज़र लगती है तो वो जो जैसे छोटे बच्चे कुछ खाते पीते हैं, दूध पीते हैं, सब खाना पीना भूल जाते हैं, बस रोते रहते हैं। और उन्हें मतलब यह जो अजीब सा चिड़चिड़ापन उनके स्वभाव में आ जाता है। और यह जो चिड़चिड़ापन है यह सारा नज़र दोष के कारण ही होता है। और छोटे बच्चों पर इसका प्रभाव ज़्यादा इसलिए पड़ता है क्योंकि वह आत्मस्वरूप होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कोमल होते हैं अपने हृदय से, आत्मा से। उनमें कोई दोष नहीं होता है, कोई छल कपट नहीं होता है। तो एक कहा जाता है ना कि एक जितना वाइट कपड़ा जितना साफ रहता है उतना काला कपड़ा नहीं रहता है, और वाइट कपड़े पे जितने दाग लगने के चांसेस रहते हैं उतने काले कपड़े पे नहीं रहता है। तो एक सफ़ेद कपड़ा जैसा आप उन बच्चों को समझ लीजिए, इसीलिए उन पे नज़र दोष का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो क्या वास्तव में यह नज़र दोष होता है, या हमारे जो बुजुर्ग भी कहते हैं, घर में बड़े बूढ़े कहते हैं कि बच्चों को नज़र लग जाती है, फिर वो रायलून करते हैं या मिर्ची से वो जो भी टोटका करते हैं 7 बार, उससे करते हैं, उससे भी बच्चों में थोड़ा फर्क पड़ता है। तो क्या वास्तव में ये दोष होता है? और अगर यह दोष होता है तो कुंडली में आप कैसे देख सकते हैं कि इस बच्चे की कुंडली में ये नज़र दोष है, नज़र दोष का प्रभाव इस बच्चे पर पड़ेगा ही। तो कुंडली से भी यह देखा जाता है। और आज की यह वीडियो इसी टॉपिक पे है कि आप कुंडली से कैसे देखें कि नज़र दोष है, और अगर है तो उसका उपाय आप अकॉर्डिंग टू कुंडली, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी आप कैसे कर सकते हैं। और देखिए, नज़र दोष सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। आपने कोई भी बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, या आपका ऑफिस हो गया बहुत सुंदर बना है, आपका मकान है बहुत सुंदर बना है, तो भी उस पर काली मटकी या ऐसा लटका के रखते हैं बुरी नज़र से बचने के लिए, कि ताकि किसी की बुरी नज़र उसको नहीं लगे। तो ये जो चीज़ें होती है, जादू टोना होता है, ये चीज़ें भी नज़र दोष के अंदर आती है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नेगेटिव जो सारी चीज़ें होती हैं वह नज़र दोष के अंदर आती हैं। तो चलिए देखते हैं हम कि कुंडली से उसे कैसे देखा जाता है। देखिए दोस्तों, नज़र दोष का प्रभाव उन लोगों पर सबसे अधिक पड़ता है जिनका चंद्रदेव वीक होता है। चंद्रदेव को हमने क्यों देखा है, सिर्फ पर्टिकुलर यही ग्रह क्यों है, क्योंकि चंद्रदेव होता है मन का प्रतीक। तो जिनका मन, मैंने बताया आपको जैसे कि छोटे बच्चों पर नज़र दोष का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका मन जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, उस समय नाजुक होता है, बहुत ही कोमल होता है, इसलिए उनका चंद्रदेव भी काफ़ी बच्चों का वीक भी होता है। तो उससे भी नज़र दोष का प्रभाव उन पे पड़ता है। और छोटे बच्चों पे तो जैसे 5 साल के तक के जो बच्चे होते हैं उन पे नज़र दोष का प्रभाव जल्दी हो जाता है, लेकिन जो बड़े होते हैं उन पे भी नज़र दोष का प्रभाव होता है। जिसमें नज़र दोष में मैंने आपको बताया कि काले, जादू टोना, ये सारी चीज़ें आती है, तो उनका प्रभाव बड़ों पर भी पड़ता ही है। तो चंद्रदेव हमारी कुंडली में मन का प्रतीक माना गया है। तो चंद्रदेव अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं, वीक हैं, पावरफुल नहीं है, पावरलेस है, तो उसका प्रभाव आपकी कुंडली पर भी पड़ेगा। और नज़र दोष का ये जो मैंने टॉपिक आपको बताया, नज़र दोष का प्रभाव भी आप पर पड़ेगा, क्योंकि कुंडली पर प्रभाव पड़ेगा तो कुंडली पूरी आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, आपसे जुड़ी हुई है, तो उसमें जो प्रॉब्लम होगी तो उसके साथ साथ आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। फिर देखिए कि चंद्रदेव है वह पीड़ित कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले हैं कि चंद्रदेव अगर 0 डिग्री है, देखिए 0 डिग्री है तो पीड़ित हो सकते हैं। सेकंड है कि अगर अस्त है सूर्य देव से तो भी चंद्रदेव पीड़ित हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कि अगर नीच के हैं चंद्रदेव, देखिए चंद्रदेव जो है वह वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि के साथ नीच के हो जाते हैं। तो चंद्रदेव अगर नीच के हैं तब भी पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी कोई नीच का ग्रह अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता है। और फिर अगर नीच राशि के साथ में बैठे हैं चंद्रदेव तो भी उसका इफेक्ट होता है।
क्योंकि देखिए कि जब किसी ग्रह की दशा अंतर्दशा चलेगी तब उसकी प्लेसमेंट को जरूर देखा जाता है कि वह ग्रह किस घर में बैठा है और किन ग्रहों के साथ बैठा है। नीच राशि के साथ में बैठा है तब वह जब जिस नीच राशि के साथ में बैठा है और जब उस नीच राशि की दशा अंतर्दशा चलेगी तब वह चंद्रदेव को भी इफेक्ट जरूर करेगा, प्रभावित जरूर करेगा। और फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि 6, 8, 12 त्रिक भाव में है अगर चंद्रदेव तो भी चंद्रदेव पीड़ित हो जाएंगे। 6 पॉइंट है हमारा कि जो क्रूर और जो पापी ग्रह होते हैं, जिसमें मोस्टली जैसे क्रूर ग्रह तो हम सूर्यदेव को भी मानते हैं, लेकिन सूर्यदेव मंगलदेव को भी मानते हैं, लेकिन सूर्यदेव और मंगलदेव देवताओं की टीम में आते हैं तो इन्हें हम पापी ग्रह नहीं माने जाते हैं। ये सिर्फ क्रूर माने जाते हैं, थोड़े से कठोर होते हैं, लेकिन ये पापी ग्रह नहीं कह सकते हैं। पापी ग्रह आते हैं हमारे शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव। अगर ये जो तीनों देव ग्रह हैं इनकी अगर दृष्टि हो चंद्रदेव पर तब भी चंद्रदेव को ये प्रभावित करते हैं, चंद्रदेव को पीड़ित करते हैं। और अगर शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव ये जो क्रूर और पापी ग्रह हैं अगर ये खुद नीच के हैं और अगर ये खुद नीच राशि में बैठे हैं या 6, 8, 12 में बैठे हैं तब तो और भी ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है और चंद्रदेव को और भी ज़्यादा पीड़ित करते हैं ये तीनों ग्रह। तो देखिए अगर ये लगन कुंडली है, जैसे अगर चंद्रदेव आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं तो चंद्रदेव मैंने बताया 8 नंबर के साथ नीच के हो गए हैं तो यहाँ पर चंद्रदेव पीड़ित हो गए हैं। तो ऐसी कुंडली में यहाँ पर चंद्रदेव पीड़ित हो गए हैं तो फिर चंद्रदेव के पीड़ित होने से नज़र दोष का प्रभाव इस कुंडली पर पड़ सकता है। फिर देखिए अगर यहाँ पर ये केतुदेव यहाँ बैठे हैं, केतुदेव देखिए 2 नंबर और 3 नंबर की राशि के साथ नीच के हो जाते हैं तो केतुदेव की भी दृष्टि है यहाँ पर, 7वीं दृष्टि चंद्र पर, तो भी यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि पापी ग्रह की दृष्टि हो गई तो भी यहाँ पर चंद्रदेव पीड़ित हो जाएंगे। और मान लीजिए चंद्रदेव यहाँ बैठे हैं और उनकी डिग्री 0 है तो तब भी चंद्रदेव पीड़ित हो जाएंगे क्योंकि पावरलेस है, पावर नहीं है चंद्रदेव में तो वह कमज़ोर ही होंगे। मान लीजिए सूर्यदेव यहाँ है और चंद्रदेव साथ में बैठे हैं, सूर्यदेव की 10 डिग्री है और इनकी 8 डिग्री है चंद्रदेव की डिग्री, तो 10 में से 8 गए तो 2 डिग्री का डिफरेंस है और सूर्यदेव ने चंद्रदेव को अस्त कर दिया है। तो अस्त होने की स्थिति में भी चंद्रदेव यहाँ पर पीड़ित हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने दृष्टि से आपको बता ही दिया, 0 डिग्री से बता दिया। और यहाँ पर 6, 8, 12 में अगर चंद्रदेव हैं तो भी इसका प्रभाव चंद्रदेव के ऊपर पड़ेगा। तो ये तो है कि आप कुंडली में कैसे देख सकते हैं कि चंद्रदेव आपकी कुंडली में पीड़ित है या नहीं है। चंद्रदेव अगर पीड़ित है तो कैसे प्रभाव पड़ता है। वैसे लग्नेश का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन लग्नेश से भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए लग्नेश तो ये हमारा ये होता है लगन, अगर लग्नेश हमारा कमज़ोर होगा तो शरीर पे तो प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि लग्नेश कमज़ोर होता है तो हमारा शरीर पे उसका प्रभाव, साइड इफेक्ट होता है, कुछ न कुछ शारीरिक परेशानी चलती रहती है। लेकिन चंद्रदेव का सबसे ज़्यादा रोल होता है नज़र दोष के अंदर, चंद्रदेव को हमें स्ट्रांग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये मैंने बता दिए हैं कि कारण नज़र दोष के क्या क्या कारण होते हैं, कैसे हो सकता है कि नज़र दोष आपकी कुंडली में इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। फिर मैं बताती हूँ आपको कि इसके उपाय। अगर आपकी कुंडली में चंद्रदेव आपने देख लिया इन सभी कारणों से कहीं एक कारण कोई है, चंद्रदेव पीड़ित हो गया है, चंद्रदेव स्ट्रांग नहीं है, तो आपको फिर क्या करना है उसके लिए। फिर आपको करने हैं उसके उपाय। और उपाय में आप क्या कर सकते हैं कि देखिए जो ग्रह पीड़ित है, जो ग्रह स्ट्रांग नहीं है, और सबसे बड़ा है कि चंद्रदेव ही है, तो चंद्रदेव को स्ट्रांग करना ही है। अगर लग्नेश कमज़ोर है तो आप लग्नेश को भी स्ट्रांग कीजिए बीज मंत्र से, रुद्राक्ष से, और अगर उनका रत्न धारण किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू कुंडली तो आप उनका रत्न भी धारण कीजिए। लेकिन चंद्रदेव को स्ट्रांग करना है तो चंद्रदेव का आप सबसे पहले देखिए, जैसे 0 डिग्री है या अस है तो कुंडली के अनुसार अगर वह लग्नेश का शत्रु नहीं है, मित्र है, 6, 8, 12 में भी नहीं है और अस्त है, तो आप चंद्रदेव का मोती धारण कीजिए, चंद्रदेव का रत्न है। इससे भी जो चंद्रदेव है वो स्ट्रांग होंगे। सेकंड है कि आप 2 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। देखिए
मैंने रुद्राक्ष का ऑप्शन यहाँ पर इसलिए दिया है क्योंकि देखिए, अगर चंद्रदेव योग कारक होके 0 डिग्री है या अस्त हुए हैं सूर्यदेव से, तो आप मोती धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रदेव देखिए यहाँ पर त्रिक भाव में नीच के हो गए, तो यहाँ तो आप मोती धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि त्रिक भाव में है चंद्रदेव, मारक भी हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, नीच ग्रह का भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नीच ग्रहों का आप रुद्राक्ष धारण कीजिए या फिर मारक ग्रहों का रुद्राक्ष धारण कीजिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उल्टा जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है नेगेटिव ग्रह की, मारक ग्रह की, नीच ग्रह की, वह कम हो जाएगी। तो रुद्राक्ष सबसे बेस्ट ऑप्शन है, रुद्राक्ष धारण करें। फिर थर्ड हमारा पॉइंट है कि चंद्रदेव अगर पीड़ित है 6, 8, 12 में, या क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि से, या क्रूर या पापी ग्रह साथ में बैठे हैं, नीच के ग्रह साथ में बैठे हैं, तो भी आप क्या करेंगे कि जो नीच ग्रह है शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, उनका अगर आप दान कर सकते हैं कुंडली के अनुसार, तो आप पापी ग्रहों का दान कीजिए। देखिए, दान अगर आप करते हैं पापी ग्रह का, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव अगर प्रभावित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं आपकी कुंडली में चंद्रदेव को, तो अगर ये मारक हैं कुंडली में शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, तो आप उनका दान भी कर सकते हैं। लेकिन दान के भी कुछ और नियम होते हैं, क्योंकि फर्स्ट नियम से अगर योग कारक है और फिर वह ग्रह मारक हुआ है, तो आप उनका दान नहीं कर सकते हैं। शनिदेव के लिए, राहुदेव, केतुदेव तो अगर मारक है आपकी कुंडली में, तो उनका दान आपको करना ही है। योग कारक है तो दान नहीं करना है। तो अगर शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव इन तीनों में से कोई ग्रह है जिसका दान किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर कुंडली, तो आप दान करें। पापी ग्रह का दान करने से भी उनकी नेगेटिविटी कम हो जाती है और उनकी नकारात्मकता कम होगी, उनकी पावर कम होगी नेगेटिविटी की, तो चंद्रदेव को वो कम पीड़ित कर पाएंगे। और सबसे अच्छा और कारगर उपाय है 10 मुखी रुद्राक्ष। देखिए, कुंडली में अगर नज़र दोष है, या आपको आपकी जो दैनिक लाइफ है, आपकी जो जीवन है, आपका जो भी प्रेजेंट में, वर्तमान में आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जो नज़र दोष से संबंधित है, आपके जो ऑफिस है, आपके काम करने की जगह है, या फिर आपके घर में भी आपको लगता है कि कुछ नेगेटिविटी है, या फिर आपके काम धंधे उससे अच्छे नहीं चल रहे हैं, या वास्तु दोष दिखाई दे रहा है, या इसीलिए वास्तु दोष भी अगर होता है तो नवग्रह की भी शांति करवाई जाती है घर में। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे भी अपने घर में नवग्रह की शांति करवानी चाहिए, या किसी के काली नज़र का या जादू टोने का, किसी की बुरी नज़र का असर हमारे ऊपर पड़ रहा है, हमारी फैमिली पे पड़ रहा है, मेरी काम करने की जगह पे पड़ रहा है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। मैं आपको यहाँ पर 10 मुखी रुद्राक्ष के लिए क्यों कह रही हूँ, 2 मुखी भी मैंने आपको बताया है चंद्रदेव के लिए, लेकिन सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वह है 10 मुखी रुद्राक्ष का। और क्यों है 10 मुखी रुद्राक्ष का, यह मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यह है 10 मुखी रुद्राक्ष, यह ओरिजिनल नेपाल का 10 मुखी रुद्राक्ष है। और यह सबसे मतलब स्पेशलिटी इसकी इसी में है कि यह नज़र दोष, काले जादू और जो बुरी नज़र है या जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको ये ख़त्म करता है। और 10 मुखी रुद्राक्ष उसी के लिए पहनाया जाता है। अगर आपकी फैमिली में है, आपकी काम करने की जगह पे है, तो आप वहाँ पर रुद्राक्ष ये रख सकते हैं। आपके ऊपर आपको लगता है कि इसी की नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर काम कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव एनर्जी का असर मुझ पर हो रहा है, किसी को नींद भी नहीं आती है, या किसी को बेचैन रहती है, घबराहट रहती है, या यूँ लगता है कि मेरे ऊपर किसी का बुरा साया है, किसी को ऐसा आभास भी होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। देखिए, ये भी चंद्रदेव अगर पीड़ित होते हैं, क्योंकि मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी बताया था कि चंद्रदेव मन का प्रतीक है। मन अगर पीड़ित हो गया, कमज़ोर हो गया, तो ये बहुत ही आम बात है कि आपको भय लगेगा, डर लगेगा, नींद नहीं आएगी, हमेशा शंका रहेगी मन में, कोई काम आपका बन नहीं पाएगा और काम में आपका मन भी नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वह चंद्रदेव को ही मतलब इंगित करती है, चंद्रदेव को ही वो है कि भाई चंद्रदेव पीड़ित हैं, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही हैं, तो यह आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। 10 मुखी रुद्राक्ष आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। और बच्चों को भी आप पहना सकते हैं रुद्राक्ष, क्योंकि रुद्राक्ष तो बहुत अच्छा है कि अगर आप रुद्राक्ष पहनाएंगे तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और 10 मुखी रुद्राक्ष नज़र दोष से संबंधित, काले जादू टोना से संबंधित सारी परेशानी को दूर कर देता है। तो देखिए, 10 मुखी रुद्राक्ष ऐसा क्यों माना गया है कि नज़र दोष के लिए सबसे अच्छा है 10 मुखी रुद्राक्ष। देखिए क्यों है,
क्योंकि 10 मुखी जो रुद्राक्ष है वह भगवान विष्णु का आशीर्वाद 10 मुखी रुद्राक्ष को प्राप्त है और भगवान विष्णु का आधिपत्य है 10 मुखी रुद्राक्ष पर। इसीलिए 10 मुखी रुद्राक्ष सजेस्ट किया जाता है ऐसी प्रॉब्लम के लिए, ऐसी समस्या के लिए। और 10 मुखी देखिए बृहस्पति देव का ही होता है, भगवान विष्णु की असीम कृपा रहती है इस 10 मुखी रुद्राक्ष पर। इसीलिए अगर आप 10 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, ऑफिस में भी कहीं आपके प्रॉब्लम है तो 10 मुखी रुद्राक्ष आपके काउंटर पर, जहाँ पर आपका काम शुरू होता है, जहाँ पर आपके जो रोज़मर्रा की इनकम आती है, लक्ष्मी जी आती है, तो वहाँ पर आप 10 मुखी रुद्राक्ष रखिए, उससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है देखिए, रुद्राक्ष को रखने से ज़्यादा अगर आप खुद धारण करते हैं तो उसका प्रभाव तो बहुत अच्छा रहता है। नेगेटिविटी सारी कम होती है और जो नेगेटिव एनर्जी है उसका प्रभाव आप पर होना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो कैसी लगी है? बहुत ही नॉलेज वाली है, क्योंकि ये जो समस्या मैंने आपको बताई है वह आम समस्या है, हर घर में आपको मिल जाएगी कि मेरे ऊपर ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम। क्योंकि ये प्रॉब्लम तो छोटी दिखती है लेकिन इससे पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम अगर आपको कहीं देखने को मिलती है तो आप देख सकते हैं उसकी कुंडली में, और आप उसे ये सारे जो मैंने उपाय बताए हैं वह आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं, उसको लाभ ज़रूर होगा। क्योंकि ऐसा कोई भी उपाय यहाँ पर मैंने नहीं बताया है जिससे कि उस जातक का बुरा हो या उससे कोई नुकसान हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बीज मंत्र भी कर सकते हैं आप, चंद्रदेव के बीज मंत्र से भी यहाँ पर बहुत, बीज मंत्र देखिए किसी भी ग्रह को स्ट्रॉन्ग करता है, तो बीज मंत्र भी कर सकते हैं चंद्रदेव का, उससे भी लाभ होगा। तो ये सारे उपाय आप कीजिए तो इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह जो ज्ञान है दूसरों तक पहुंच सके, दूसरे भी अपनी समस्या का समाधान खुद कर सके, खुद जान सके कि एस्ट्रोलॉजी में कितनी पावर है, अपनी जो जीवन की समस्याओं को समाधान वो खुद कर सकते हैं। और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप तक ये नई नई जो टॉपिक है, नए नए जो वीडियो है डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। ओके, धन्यवाद।